तो हेलो गाइज, दिस इज अनूप चंद। आप देख रहे हैं आईटी एजुकेशन पॉइंट। तो गाइज, आज हम पढ़ने वाले हैं समिफ फंक्शन का यूज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कैसे किया जाएगा। तो इससे पहले मैंने सम फंक्शन के ऊपर वीडियो अपलोड कर दिया है, तो उसको अगर आपने व्यू नहीं किया है तो आप उसको व्यू कीजिए। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, समिफ फंक्शन का यूज किस तरीके से हमें करना है। तो देखिए गाइज, मेरे सामने यहाँ पे एक डेटाबेस बना रखा है मैंने इसमें, जिसमें मैंने कुछ एम्प्लॉयज़ के नाम और एम्प्लॉयज़ की कुछ कंपनीज और उस कंपनी के कुछ प्रोडक्ट हमने यहाँ पे लिए हुए हैं, और उसी के साथ साथ वो प्रोडक्ट हमारे पास स्टॉक में कितना है वो हमने यहाँ पे लिया हुआ है। तो गाइज, अगर हम बात करें कि हमारे पास टोटल स्टॉक कितना है, तो आप यहाँ पे एक छोटा सा फंक्शन जो मैंने अपलोड कर रखा है पहले से, सम, उसका यूज आप कर सकते हैं। तो ये देखिए, इससे हमें टोटल जो हमारे पास स्टॉक है वो पता चल जाएगा। तो हमारे पास जो स्टॉक में है तो वो है 76 पीसेस। ठीक है गाइस। बट अगर आपके सामने यहाँ पे कोई कंडीशन आ जाती है कि जैसे आपको कहा जाता है कि आपके पास जो अनिमेश नाम का एम्प्लॉय है, तो उस एम्प्लॉय का जो स्टॉक है वो कितना है, यानी उस एम्प्लॉय ने जिस कंपनी का प्रोडक्ट सेल किया है या जो उसके पास अभी बचा हुआ है वो स्टॉक में कितना है, ये हमें चेक करना है। तो वो आप कैसे यहाँ पे निकाल सकते हैं, तो उसके लिए हमें समिफ फंक्शन यूज करना है। क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं एड दिस सेल स्पेसिफाइड बाय ए गिवन कंडीशन और क्राइटेरिया, यानी उन सेल्स को ये ऐड करता है जहाँ पे फिक्स कंडीशन के आधार पे या क्राइटेरिया के आधार पे जो है आपने किसी का टोटल निकालना होगा। तो इसके लिए देखिए आपने क्या किया, सबसे पहले इज इक्वल टू सम इफ। ठीक है गाइस, अब ब्रैकेट ऑन करके आपके पास देखिए सबसे पहली जो चीज आपसे पूछी जा रही है वो है यहाँ पे डेटा की रेंज आपकी क्या है। तो डेटा रेंज में हम यहाँ पे लेंगे जो हमारा नाम है एम्प्लॉयज का, तो उसके पूरे कॉलम हमें यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। तो नाम का ये जितना भी कॉलम आपका होगा इसका हम सिलेक्शन कर देंगे, कॉमा करके। सेकंड चीज आपसे यहाँ पे पूछी जा रही है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया का मतलब ये हो गया कि इस कॉलम में से कौन सी वैल्यू का आप टोटल निकालना चाहते हैं। तो हमने कहा अनिमेश नाम की जो वैल्यू होंगी उनका हमें टोटल निकाल के दें, कॉमा सम रेंज, कहाँ से टोटल निकालना है। तो इसके लिए हमने इन स्टॉक का जो कॉलम है इसका सिलेक्शन कर दिया। ठीक है गाइस, तो ये तीन चीजें हमने यहाँ पे दी। अब ब्रैकेट ऑफ करके एंटर की को प्रेस कर देंगे। तो जैसे हमने एंटर की को प्रेस किया तो इससे हमें पता चल रहा है कि जो अनिमेश नाम का एम्प्लॉय है उसका जो स्टॉक हमारे पास है, उसके जो प्रोडक्ट होंगे, उसका जो एम्प्लॉय है अनिमेश नाम का, उसके जो प्रोडक्ट हमारे पास है, तो उसका स्टॉक टोटल हमारे पास यहाँ पे है 13। ठीक है गाइस, तो हम चेक करते हैं मैनुअली। तो देखा हमने यहाँ पे जैसे अनिमेश नाम का एम्प्लॉय है, कंपनी एंटर है, माउस उसका प्रोडक्ट यहाँ पे उसके पास है, तो कितने हैं 10। और इसी के साथ साथ देखें अनिमेश का यहाँ पे 3, तो यानी 10 + 3 = 13। तो ये 13 हमारे पास यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे एनिमेश की जगह पे वैल्यू को चेंज कर देते हैं, तो जैसे वैल्यू मैंने यहाँ पे चेंज की अनूप, तो ये आप देखेंगे अनूप का जो स्टॉक यहाँ पे बता रहा है, यानी अनूप का जो प्रोडक्ट होगा उसका स्टॉक 0 है। क्योंकि आप इस डेटा में देखेंगे यहाँ पे तो अनूप नाम का कोई भी एंट्री यहाँ पे नहीं है। तो यदि मैं इसको चेंज करके यहाँ पे डाल दूं अंकित, तो आप देखेंगे अंकित डालते ही आपके पास इसका जो स्टॉक है वो आ गया 22 का। तो देखते हैं मैनुअली चेक करें, तो अंकित का एक सेल हमारे पास ये है और अंकित का एक सेल हमारे पास यहाँ पे ये है। तो 20 + 2 = 22, ये हमारे पास यहाँ पे डिस्प्ले होके आ जाएगा। तो ये हमने इस समय क्या किया, एम्प्लॉय के नाम के हिसाब से स्टॉक जाना। यदि आपको एम्प्लॉय के नाम के हिसाब से नहीं बल्कि एम्प्लॉय की जो कंपनी है उसके हिसाब से आपको स्टॉक जानना है, यानी आपको जानना है कि हमारे पास डेल कंपनी का जो स्टॉक है वो कितना है, तो यहाँ पे आपका क्राइटेरिया जो है चेंज हो जाएगा और इसी के साथ साथ जो डेटा है वो भी चेंज होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए इज इक्वल टू समिफ ब्रैकेट ऑन, उसके बाद रेंज में आपका जो आपका क्राइटेरिया होगा तो उसका जो भी डेटा है उसका पूरा सिलेक्शन आप यहाँ पे कर देंगे। उसके बाद आपने कॉमा किया, क्राइटेरिया क्या है, तो हमें इसमें से चेक करना है डेल का। तो डेल आपका क्राइटेरिया हो गया, जो मैंने यहाँ पे आपकी जो सेल है वो है E16 और कॉमा करके सम रेंज। तो सम हमें यहाँ पे फिलहाल करना है इन स्टॉक का, तो हम इसको ब्रैकेट ऑफ करके एंटर कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे डेल कंपनी का जो स्टॉक हमारे पास है वो है 2।
ठीक है गाइज, तो इसको मैं फिलहाल रिमूव कर देता हूँ यहाँ पे से, क्योंकि हमें इसकी आवश्यकता है नहीं। तो डेल कंपनी का जो स्टॉक हमारे पास है वो है 2। तो मैनुअली चेक करके देखें तो डेल हमारे पास यहाँ पे ये रहा, इसके जो लैपटॉप हमारे पास है वो है 2। यदि मैं इसमें चेंज कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया, ये एंटर को मैं यहाँ पे डेल कर देता हूँ, तो आप देखेंगे अब हमारे पास जो स्टॉक है वो 12 हो गया। तो देखें 10 यहाँ पे हमारे पास माउस है डेल के, और बाकी तो हमारे पास यहाँ पे लैपटॉप है, तो 10 + 2 = 12। ठीक है गाइज, तो ऐसा आप निकाल सकते हैं। यदि आपको LG कंपनी का स्टॉक जानना है तो आप सिंपल से यहाँ पे LG लिखिए, तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली जो है उसका स्टॉक निकल करके आ जाएगा। तो यहाँ पे LG कंपनी का जो स्टॉक है वो है 6। तो मैनुअल चेक करके देखें तो 4 हमारे पास यहाँ पे टीवी है, और इसी के साथ देखें तो 2 हमारे पास यहाँ पे फ्रिजेस है। तो ये 6 स्टॉक का हमारे पास यहाँ पे टोटल निकल के आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आप कंपनी के हिसाब से नहीं, बल्कि आपको निकालना है हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट कितना है स्टॉक में, तो इसके लिए आप प्रोडक्ट का नाम यहाँ पे टाइप कीजिए। तो मैंने यहाँ पे टाइप किया स्पीकर, मुझे स्पीकर जानना है, स्पीकर मेरे पास स्टॉक में कितना है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, = सम इफ ब्रैकेट ऑन, उसके बाद रेंज में आपका यहाँ पे प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट का जो डेटा है उसका सिलेक्शन करेंगे, कॉमा क्राइटेरिया आपका यहाँ पे इस समय है स्पीकर, कॉमा किया, उसके बाद सम रेंज में आपका यहाँ पे डेटा आ जाएगा जो आपको टोटल करना है, और ब्रैकेट ऑफ कीजिए, एंटर किया। तो ये आप देख सकते हैं स्पीकर का जो स्टॉक हमारे पास है वो है 8। तो चेक करके देखें तो यहाँ पे हमारे पास स्पीकर का स्टॉक देखो 3 यहाँ पे है जो इंटेक्स कंपनी का है, और स्पीकर जो हमारे पास यहाँ पे आईबॉल के में 5 है। तो 3 + 5 = 8। तो इस तरीके से आप किसी भी डेटा का, अगर एक कंडीशन आपके पास है कि इस कंडीशन के आधार पर डेटा का टोटल निकालिए, तो आप आसानी से यहाँ पे सम इफ फंक्शन का यूज करके इसका टोटल निकाल सकते हैं। तो गाइज आपको वीडियो कैसा लगा वो आप कमेंट करके बताइए, और वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करें, व्हाट्सएप ग्रुप्स या आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं या आपके जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ इस लिंक को शेयर कीजिए। और दोस्तों आप अपना सपोर्ट बनाए रखें, अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियो अपलोड होने की नोटिफिकेशंस आपको मिलते जाएं। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।